नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सूचना लेखन लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्न, खेल विभाग की ओर से विद्यालय की क्रिकेट टीम में चयन हेतु छात्रों को 30 से 40 शब्दों में सूचना लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को ठीक से पढ़ लेंगे कि किसके बारे में प्रश्न कहा गया। तो इसमें कहा गया खेल विभाग की ओर से, जो विद्यालय में खेल विभाग होता है उसकी ओर से क्या क्रिकेट टीम में चयनित छात्रों को 30 से 40 शब्दों में सूचना लिखिए। ठीक, अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे उत्तर। तो उत्तर लिखने के बाद हम ब्लैक पेन से उत्तर लिख दिया और इसको लिखेंगे नीले पेन से। क्रिकेट में टीम चयन हेतु छात्रों को सूचना को, और हम यहाँ पर लिख देते हैं को। ये हो गया। ठीक, और अगर आपको उत्तर में ये लिखना ना आए तो आप इतना लिख दो सूचना लेखन, बस वो भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, जब भी आपको यहाँ उत्तर लिखने में समस्या तो वहाँ पर सिर्फ सूचना लेखन लिख दीजिएगा। उसके पश्चात पर हम क्या करेंगे, स्केल और पेन या पेंसिल की सहायता से एक क्या करेंगे, मीडियम आकार का, मध्य आकार का हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा बॉक्स क्या थोड़ा बड़ा हो गया, हमें और छोटा बनाना चाहिए। आप तो मध्य आकार का बनाना चाहिए, इसी तरह से पेज में बीचों बीच। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये विद्यालय का नाम, पटेल पब्लिक स्कूल कानपुर। आप किसी भी विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, ये तो मैंने काल्पनिक लिख दिया। उसके पश्चात फिर हम लिखेंगे नीचे सूचना। सूचना के बाद फिर हम लिखेंगे इस ओर बाईं ओर दिनांक 8 मई 2000, और 2000 के बाद हमने ये डबल एक्स इसलिए लगा दिए क्योंकि सही दिनांक नहीं लिखी जाती है। ठीक है, फिर उसके पश्चात हम लिख देंगे नीचे क्या, शीर्षक क्रिकेट टीम में चयन हेतु, है ना। ये सूचना किसके संबंध में, क्रिकेट टीम में चयन हेतु, तो ये हमने शीर्षक लिख दिया। अब उसके पश्चात हम लिखेंगे सूचना। तो सूचना क्या लिखेंगे, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 मई 2000, फिर डबल एक्स कर दिया, को विद्यालय की क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक रखने वाले खिलाड़ी शनिवार तक खेल विभाग में संपर्क करें। ये हो गया छोटा सा तुम्हारा सूचना, क्योंकि हमें 30 से 40 शब्दों में पूरा कंप्लीट करना। उसके पश्चात पर हम नीचे क्या लिख देंगे, खेल विभाग प्रमुख, और उसके बाद यहाँ पर जो नाम लिखा जाता है उसके स्थान पर हमने लिख दिया का खा गा। ठीक, इसी तरह से आप जब भी परीक्षा में लिखें तो इसी तरह से का खा गा काल्पनिक लिख देंगे, और जब वास्तव में लिखेंगे तो आप जो खेल विभाग है उनका नीचे नाम रहेगा। यानी जो सूचना कौन लिख रहा है, खेल विभाग, तो सूचना इसके नीचे नाम भी वही लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारा सूचना लेखन हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये सूचना लेखन लिखने के बाद दिखाई कैसा देगा वो और हम देख लेते हैं। जब हम सूचना लेखन पूरा लिख देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो आपका उत्तर दिखाई दे रहा है, ये स्कूल का नाम, ये सूचना दिनांक, और ये शीर्षक, और ये सूचना, और ये खेल विभाग प्रमुख। ठीक, तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे सूचना लेखन तो हमें निश्चित तौर पे पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब इस तरह से आकर्षक लिखने के लिए सावधानियां क्या क्या रखेंगे। सबसे पहले बॉक्स अच्छा सा बनाएंगे, जो लिखेंगे ना बहुत ही स्पष्ट साफ सुथरा लिखेंगे, किसी प्रकार की काट छाँट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूचना के नीचे दिनांक लिखेंगे तो आप एक लाइन भी छोड़ दें, स्पेस करने से क्या होता है, साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। और दूसरी बात, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। अब त्रुटि से बचने के लिए क्या करेंगे, हम सूचना में ऐसे ही शब्दों या वाक्यों को बनाएंगे जिन्हें हमें शुद्ध लिखना आता हो। उस प्रकार के हमें कठिन शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना है जिसको लिखने में आपको क्या कठिनाई होती है। तो इस प्रकार आप त्रुटियों से भी बच जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसान है कम से कम समय में सूचना लेखन लिखना। तो आशा करता हूँ कि ये सूचना लेखन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या कठिनाई आ रही हो, या आपके पास कोई ऐसा प्रश्न हो सूचना से संबंधित जिसको लिखने में आपको परेशानी हो रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिखकर भेज दें। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे समय रहते आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।